सौभाग्यशाली स्त्रियों के 35 लक्षण। नंबर 1, जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल होता है वह अपने परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। नंबर 2, जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वह स्त्री शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की नाभि बड़ी, गहरी और दाएं ओर मुड़ी होती है तो ऐसी औरत धन, सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। नंबर 3, जिस महिला के माथे के बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। नंबर 4, जिन कन्याओं की जांघ पुष्ट और मांसल होती है वे वैभवशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। नंबर 5, जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वैसी स्त्री बहुत ही भाग्यशाली होती है। जिस स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह स्त्री सौभाग्यशालिनी होती है। यह पति के लिए बेहद लकी होती है। नंबर 7, यदि आप कन्या को देखने के लिए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उनके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करता हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। नंबर 8, जिस स्त्री के दांत लंबे होते हैं ऐसे लंबे दांत वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 9, जिस महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उसे भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब सुख और आनंद मिलता रहता है। नंबर 10, जिन युवतियों के नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो ये कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। नंबर 11, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे स्त्री सौभाग्यवती होती है। इनकी सुहाग की उम्र लंबी होती है। नंबर 12, यदि कन्या के बाल भंवरे की तरह काले मेघमय हो और कुंड के समान मुड़े हो तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। नंबर 13, जिन स्त्री के कान लंबे, ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती है। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। नंबर 14, जिन स्त्री की गर्दन लंबी होती है उसे मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वह ऐश्वर्यशालिनी होती है। इनके रहते पति को कभी पैसों की कमी नहीं आती। नंबर 15, जिस महिला के पैरों की एड़ियां गोलाकार और कोमल होती है वैसी स्त्री सारी उम्र सुख सुविधाएं भोगती है। इनके इस गुण के कारण परिवार को भी काफ़ी लाभ होता है। नंबर 16, जिन स्त्रियों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल और लालिमा लिए होता है वह परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 17, जिन स्त्रियों की एड़ियां सर्पाकार और पैर में त्रिकोण का चिन्ह होता है ऐसी स्त्रियां भी बहुत किस्मत वाली होती है। त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाती है। नंबर 18, जिन औरतों की आंख बड़ी होती है वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होती है। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार की भी अच्छे से ध्यान रखती है। जिस घर में उनकी शादी होती है वहाँ धन की कोई समस्या नहीं होती। नंबर 19, जिन स्त्रियों के शरीर के दाहिने ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं ऐसी लड़कियों को परिवार के लिए भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। वह अपने ससुराल वालों के लिए भी बहुत भाग्यशाली होती है। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। नंबर 20, जिन महिलाओं के लंबे पैर होते हैं वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती। नंबर 21, जब महिला चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। नंबर 22, जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख की प्राप्ति होती है।
इनके भाग्य इन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसकी वजह से इनके परिवार वाले भी हर सुख का भरपूर आनंद उठाते हैं। नंबर 23, जिन लड़कियों का माथा बहुत चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के सुख में वृद्धि होती है। वे जिस घर में जाते हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं होती है। नंबर 24, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती है वह अपने पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसी लड़कियों का पति शादी के बाद अपने रोजगार में अच्छा मुकाम हासिल करता है, साथ ही नौकरी और व्यापार में लगातार तरक्की करता है। नंबर 25, जो महिलाएं धनु, कर्क, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली होती है ऐसी लड़कियां बहुत भाग्यशाली होती है। उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। इस राशि की लड़कियों को अपनी मेहनत से किसी भी काम में सफलता मिलती है। नंबर 26, वैसे तो कम लड़कियां ऐसी होती है जिनकी नाक के आगे वाले हिस्से पर तिल होता है। इस प्रकार की स्त्रियां बेहद लकी होती है। ऐसी लड़कियां और महिलाएं सभी सुखों को प्राप्त करने वाली होती है। यह तिल का निशान संपन्न जीवन की निशानी मानी जाती है। नंबर 27, अगर किसी स्त्री के बाल घने, सीधे और लयदार होते हैं तो ऐसी महिलाएं ज़्यादा भाग्यशाली होती है। ऐसी महिलाओं को जीवन में सुख और ऐश्वर्य मिलता है। नंबर 28, जिस स्त्री का गोल चेहरा और चमकदार आंखें होती है उसे अति दयालु स्वभाव वाली माना जाता है। नंबर 19, कुछ लड़कियों के पैर के तलवे नेचुरली कोमल होते हैं, वहीं कुछ के तलवे पर कमल, चक्र और शंख का चिन्ह बना होता है। उन्हें काफ़ी लकी माना जाता है। ऐसे तलवे वाली स्त्रियों के पति उच्चाधिकारी, बड़ा व्यापारी या बड़ा राजनेता होता है। नंबर 23, वहीं जिन औरतों की भुजाएं यानी बाजू लंबी, लचीली और सीधी होती है तो यह उनके लिए काफ़ी शुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाओं को पति का प्यार भरपूर मिलता है, जबकि मोटी भुजाओं वाली महिलाओं को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 31, जिन लड़कियों के पैर में शंख, कमल या चक्र होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती है। नंबर 32, जिस महिला के पाँव की हर उंगली एक समान लंबाई की होती है वह महिला अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हासिल करती है और अपने परिवार को भी हमेशा खुशहाल रखती है। नंबर 33, जिस स्त्री के हथेली से नाखून की ओर उंगलियां पतली और उंगलियों के पोर लंबे हैं उसे बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 34, जिस महिला के बाएं गाल पर तिल होता है वह महिला खाने की बहुत शौकीन होती है और हर तरह के व्यंजन का लुत्फ़ उठाती है। वह बहुत अच्छी कुक भी होती है, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार उससे खुश रहता है। नंबर 35, जिस स्त्री के गुलाबी रंग के चमकते नाखून होते हैं ऐसी लड़कियां अच्छी सेहत और अच्छे चरित्र वाली होती है। प्रिय दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।